आज के स्टूडेंट को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से एसएससी में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पार्ट पार्ट करके सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम क्या है, जैसे आप सुजी सॉल्यूशन सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जा करके तो वहाँ से आपको ऐप देखने को मिलेगा। और ऐप का लोगो कैसा है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ऐप का ये लोगो, इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करके इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो ये देखिए अगली स्क्रीन आपको इस तरह से दिखेगी। अगर आप इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो यूट्यूब पीडीएफ वाले में देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे सुजी सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके अंदर पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है तो अभी भी देखिए कोर्स पर ऑफर चल रहा है, 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं। कूपन कोड क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए ये देखिए कूपन कोड है, जैसे अगर आप सुजी 200 कूपन कोड यूज करते हैं तो 200 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद कोर्स मात्र कितने में पड़ जाएगा, 399 एक साल के लिए पड़ेगा, 599 2 साल के लिए मिलेगा। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर लीजिए, अभी भी ऑफर चल रहा है। और कोर्स में मैं आपको बिल्कुल गजब पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ पूरी प्रॉपर और सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, हर एक वैरायटी हर एक टाइप सब कुछ वहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ। और साथ में आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल रहा है, जिससे आप प्रिंट भी बहुत आसानी से निकलवा सकते हैं, कहीं से भी आप प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया एमटीएस में 2024 में। प्रश्न में देखा जाए क्या दिया गया, तीन संख्याएं 3:4:5 की अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना दिया गया 2400 है। तो पूछा कि उन तीनों संख्याओं का क्या पूछा गया आपसे, एस से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये प्रश्न में क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया और यहाँ पे ये तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले जो तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो है ना इसको आप लिखिए, कितना दिया गया 3:4 कितना दिया गया 5 दिया गया। अगर ये एलसीएम दिया गया ना, क्या दिया गया आप कहेंगे सर ये एलसीएम दिया गया, एलसीएम कितना ये 2400 है। अब देखिए अगर ये एलसीएम दिया है ना तो मुझे करना क्या होगा, रेशियो में एलसीएम निकालना होगा। जब आप इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे ना तो आप कहेंगे सर अगर इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 बचे कितना हो जाएगा 60 हो गया। ये भी देखिए एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, तो इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे ना वैसे ही आपको एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए इससे कट जाएगा 0 से 0, इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 40 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी यही इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 40 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, अगर ये एलसीएम दिया है ना तो आप रेशियो में एलसीएम निकाल करके इससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16, 20, 24 का एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है ना यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, 16 दिया गया, 20 दिया गया और ये 24 दिया गया। इन नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी नंबर को बड़े नंबर को पूरा काट रहा है, क्या आप कहेंगे सर नहीं काट रहा है। तो आपको करना क्या, देखिए इसे अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं कर सकते, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किसी दो नंबर को पकड़िए, मैं इन दोनों को ले लूँ चाहे इन दोनों को ले लूँ, किसी दो नंबर को पकड़िए। जैसे कि मैं अगर इन दोनों को ले ले रहा हूँ, चलिए इन्हीं दोनों को ले लिया जाए, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 4 है। तो 4 से किसी को काटिए, 4 से काटूंगा 4 चौको 16 और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 80। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया 80 और ये बचा कितना है, ये बचा कितना है 24 है। अब देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा। 8 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 8 से किसी को काटिए, 8 से काटेंगे 3 बार में कटा, इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, कितना मिल जाएगा 240।
आप बता सकते हैं कि इन नंबर का जो एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। आपको ये चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 16 से कटे, 20 से कटे, 24 से कटे, इन तीनों नंबरों से कटना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, डी वाला, जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10, 35 और 55 का क्या पूछा गया आपसे, एचसीएफ पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एमटीएस में पूछा गया 2024 में। देखिए नंबर छोटे छोटे दिख रहे हैं तो मुझे यहाँ से घटा करके कोई ज़रूरत नहीं घटाने की, हम लोग डायरेक्ट देख करके भी पता कर सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 5 है। अगर ये नंबर काफ़ी बड़े बड़े रहते थे तो हम लोग क्या इस तरीके से फिर क्या करते, डिफरेंस करके पता करते हैं। लेकिन नंबर छोटे छोटे हैं तो मुझे डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इन नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 600 कितना दिया गया, 30 है। तो संख्याएं आपसे पूछेगी कितनी है, आप ये बताइए। इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकती है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकती है, जैसे चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना ये कितना दिया गया, आप कहेंगे सर दोनों संख्याओं का एलसीएम 630 दिया गया। अगर आप रेशो में इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। रेशो में इन दोनों का एलसीएम 63 मिल गया। इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करना, आपको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है ना, और हमसे पूछा कि दोनों संख्याएं पूछा है ना, तो जितनी बार भाग के इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे पहली संख्या पता चलेगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे दूसरी संख्या पता चलेगी, इसमें मल्टीपल करेंगे ये 70 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 90। देखिए दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई 70 और 90। अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न की एग्जाम में पूछा गया एसएससी में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया 11 और 3465 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक नंबर आपको दिया गया तो दूसरा नंबर आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है या फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ या एलसीएम लिखिए, जो चाहे वो पहले कर लीजिए, उसको दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। इनटू क्या लिखेंगे आप, एचसीएफ लिखेंगे। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि इनका क्रम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पहले एचसीएफ लिखिए बाद में एलसीएम लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ से देखिए अगर एक संख्या दी गई दूसरी संख्या पूछी है ना, तो एक संख्या कितना 693, इसमें रख के आप सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर हम लोग मान ले, सेकेंड नंबर तो पूछा है। यहाँ से देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया है कितना, ये 3465 है और ये कितना 11 है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 11 छक्का 66, 11 3 33, 63 बार में कटेगा। अब देखिए 63 से मुझे करना कि इसको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, मुझे लगता है कि 6 25 30, 6 25 30, 6 बार जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लेके जाएंगे तो इस वाले से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। ये कंफर्म हो गया कि 5 बार जाएगी। 6 बार करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये कितना है 340 कह सकते हैं 34 है, और ये इसमें 6 बार करेंगे 6 6 के 36, 34 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। और 5 देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे पहले में 5 एक ही बार दिख रहा है। अब मुझे आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने देखा भाग 5 बार जाएगी और 5 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है पहले, और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये फ्रैक्शन के रूप में दिया गया और आपसे पूछा कि एलसीएम क्या होगा, यानी कह सकते हैं जो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए जो पूछेगा अंश वाले का वही आपको निकालना। अगर ये एलसीएम पूछा है ना तो अंश का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 और 5 तो ये तो एलसीएम 5 ही आएगा, 5 दूना कितना हो गया 10,
10 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 70 आएगा। और 70 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 70 आपको दिख रहा है। 70 या 70 का मल्टीपल, 70 का तो मल्टीपल कोई दिख नहीं रहा है, तो 70 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 70 आ गया, आप कहेंगे हाँ सर। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, अब एचसीएफ आपको निकालना होगा, ठीक है। अंश का जो निकालना होगा वो तो निकालेंगे ही, बाकी जो हर है ना इसका अल्टरनेट निकालेंगे। एलसीएम अगर पूछा गया तो हम लोग अंशों का एलसीएम निकालेंगे, बट हरों का क्या करेंगे, एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो इन नंबर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर देखिए 3 3 आएगा, 3 से सारे नंबर कटे, इनका एचसीएफ 3 आ गया। तो ऊपर कितना आ गया, 70 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स चैप्टर वाइज पढ़ना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देख सकते हैं। बाकी जिन्हें कोर्स लेकर के पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ऐप मैंने आपको दिखा दिया, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन, तो ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद कोर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन्हें अगर 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देख रहे हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया गया है, यानी इन दोनों का मल्टीपल कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 24 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है या डिफरेंस है कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो संख्याएं आपसे पूछेगी कौन सी संख्या है, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। दो यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया गया। आपसे पूछे कि दोनों संख्याएं कौन सी, आप ये बताइए। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे। पहले तो मुझे ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, यहाँ से भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ से भी इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हम लोग चेक करें, ये तो पहले यानी ये कंडीशन तो सारे में फ्लॉप हो गई क्योंकि सारे में डिफरेंस 2 मिल रहा है। अब मुझे ये चेक करना कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए ताकि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करने पे 24 मिल जाए। अगर मैं इसी ऑप्शन को चेक कर लूँ तो अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना, किसी भी ऑप्शन को आप पकड़ के चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसी को ही चेक करूंगा तो आप कहेंगे सर इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से किसी को काटिए, 2 3 6 हो गया, 3 बार कटा, 3 का लाकर गुणा करेंगे तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया, 12 है। और बाकी देखिए इन दोनों का अगर आपसे एचसीएफ पूछूंगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 2 है, 2 के अलावा कोई भी नहीं, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या इनका गुणनफल जो है 24 देगा क्या, आप यहाँ सर जब इन दोनों नंबर का गुणनफल कर दे रहे हैं तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। और इनके बीच का देखिए डिफरेंस भी कितना मिल रहा है, आपको 2 ही मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं आपको कोई दूसरा ऑप्शन लेके चेक करके दिखाऊं, जैसे ही पहला लेके चेक करो, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। अगर आप इनका जब एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 2। क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करने के बाद 24 आएगा क्या, आप कहेंगे सर 24 नहीं, ये तो 8 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बाकी इसी तरह से सारे ऑप्शन रिजेक्ट होकर के डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 60 है। तो ये संख्याएं आपसे पूछी गई। इस बार देखेंगे 3 संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया। अच्छी बात ये है, ये दिया कि एचसीएफ दिया गया, एलसीएम न देकर के आपको क्या दिया, एचसीएफ दिया और पूछा कि तीनों संख्याएं कौन सी, ये बताइए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी अगर एचसीएफ दिया है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो कह सकते हैं ये जो संख्याओं के बीच में क्या है, रेशियो है, और जो भी एचसीएफ है ना, डायरेक्ट ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहली संख्या पता चलेगी, इसमें ला करके गुणा करेंगे दूसरी संख्या पता चलेगी, इसमें ला करके
गुणा करेंगे तीसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। जैसे अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दे रहा हूँ तो 6 बचे कितना हो गया 30। देखिए किस ऑप्शन में तीसरी संख्या 300, आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि तीसरी संख्या 300 और बाकी में किसी में नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे पूरा इनका लिखने के चाहे तो लिख सकते हैं 6 चौको 24 240 मिलेगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 18 180। लेकिन अगर आप एग्जाम में है ना तो जैसे आपने देखा 300 केवल एक ही ऑप्शन में, इस पे टिक करके क्या करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक शिक्षक विद्यार्थियों के कुछ समूह को ठीक 10, 12 या 15 सदस्यों की संख्या में चाहता है। अभिष्ट समूह बनाने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछा गया है। देखिए जब भी अगर ये न्यूनतम का है या छोटी से छोटी का है तो इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर दिए गए हैं ना इन नंबर्स का क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब भी अगर प्रश्न में आपको न्यूनतम का जिक्र कहेगा या छोटी से छोटी का जिक्र कहेगा तो आपको करने के जो भी नंबर गिवन है ना उनका आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो नंबर कौन कौन से आप कहेंगे सर 10 है, 12 है और ये 15 है। अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 60। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काटिए, 3 5 15, 5 बार में कटा, 5 का लाकर के गुणा करेंगे 12 5 कितना हो गया 60। और जो ये छोटा नंबर इसको पूरा पूरा काट दे रहा है या इसके अंदर पहले से मौजूद है तो आप कहेंगे इसको छोड़ दीजिए और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यानी आप बता सकते कि वो जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी 60 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, न्यूनतम का मतलब है कि आपको एलसीएम आपको बताना, एलसीएम आपको बताना। न्यूनतम कहें या कह सकते हैं छोटी से छोटी, ऐसा का जिक्र होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे एलसीएम आप निकालेंगे। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया और उनका एचसीएफ कितना दिया गया 4 है। तो आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको बताना। सबसे पहले देखिए दो संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया तो हम लोग रेशियो यहाँ पे लिखते हैं 3:4 और ये दिया कि एचसीएफ दिया। अच्छी बात है कि एचसीएफ दिया और हमसे एलसीएम पूछा है ना, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर ये एचसीएफ दिया है ना तो एचसीएफ का क्या करेंगे, किसी एक में लाकर के मल्टीपल करना है। एचसीएफ का क्या करेंगे, चाहे इसमें लाकर के मल्टीपल करिए चाहे इसमें लाकर के मल्टीपल करिए, किसी एक में ही आपको मल्टीपल करना है। तो मैं अगर इसका गुणा लाकर के इसमें कर दे रहा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 3 12 हो गया, 4 3 कितना हो गया 12। मैं आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको सिखा रहा हूँ। जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो एचसीएफ का ला करके चाहे इसमें मल्टीपल करिए चाहे इसमें मल्टीपल करिए, किसी एक में आपको ला करके मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद अगर आप इन दोनों नंबर का क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो 12 चौको कितना हो गया 48। जैसे आप मल्टीपल करेंगे ना आपको क्या पता चल जाएगा, एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का क्या पता चल जाएगा, एलसीएम पता चल जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया, एचसीएफ मस की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए, यानी मस गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्न में से, अब इसका और इसका क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। देखिए हम लोग 9th 10th में तो पढ़ रहे हैं कि हमको गुणनखंड विधि से निकालना है कि ठीक है गुणनखंड विधि से निकालना है कि भाग विधि से निकालना है, ये हमको नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्योंकि हम लोग 9वीं 10वीं 8वीं में नहीं पढ़ रहे, हमको कंपटीशन की तैयारी करें तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस लाइन को छोड़िए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपसे पूछा कि इन दोनों नंबर का क्या पूछा गया, एचसीएफ आपसे पूछा गया। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए वैसे तो मुझे लग रहा है 16 से तो दोनों कटेंगे, 16 से ये भी कटेगा 16 से ये भी कटेगा। क्या 16 के अलावा और भी कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आज मैं आपको पता करने का तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप पता पाएंगे कि वो मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आज मैं आपको ये तरीका सिखाने जा रहा हूँ। ये कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 160 दिया गया है और ये कितना दिया गया 256 दिया गया। आज मैं आपको ये तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये चेक करिए, आप ये देखिए आपको कौन से नंबर से ये दोनों दिख रहे कट रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 से भी कट रहा है,
4 के अलावा देखेंगे तो 8 से भी मुझे लग रहा है कट रहा है। कौन सा नंबर से आपको देखिए दिख रहा है जिससे ये कट रहा है पूरा? देखिए मुझे लग रहा है 16 से भी कट रहा है। क्या 16 के अलावा कोई नंबर और है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? अब तो हम लोग पता कर नहीं पा रहे हैं, तो पता करने का मैं आपको यही तरीका सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये चेक करिए, जो भी नंबर दिख रहा है ना, जो भी नंबर आपकी नज़र में दिख रहा है कि ये इससे कट रहा है, आप उसको काटिए। जैसे मुझे लग रहा है कि 16 से कट रहा है तो मैं 16 से काट दे रहा हूँ। 16 से मैंने काटा। जब 16 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। क्या ये फिर किसी एक संख्या से कटेंगे? आप कहेंगे हाँ सर, 2 से देखिए फिर कटेंगे। अगर एक संख्या से कटेंगे तभी काटेंगे, अगर एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे तो हम लोग नहीं काटेंगे। तो 2 से फिर काटिए, 2 5 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 8 16। 2 से मैंने काटा था ना, तो 2 ला करके यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। क्या अब ये 5 है और ये 8 है, क्या ये किसी और एक नंबर से कटेंगे? क्या आप कहेंगे सर अब देखिए कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ऐसा कोई भी नंबर है, यानी अब इससे छोटा नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे दिखा पहली बार में 16 दिखा, फिर 2 से भी कट रहा है। तो इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। आप कहेंगे सर 32 है। ये मैं आपको आज पता करने का तरीका सिखा दिया। तो यहाँ आप देखेंगे डायरेक्ट कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 8 AM पर एक साथ बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? यही आपसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो आप चाहे तो मेरा ऐप ले सकते हैं, ऐप पे कोर्स परचेज कर सकते हैं, या मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में भी आपको पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर, वहां से जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके और वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जो भी ये नंबर दिया गया है ना, आपको करना क्या है, इन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये 12 है, 15 है और ये 18 है। सबसे पहले अगर मैं देखूं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो वैसे तो मुझे पता है कि 60 आएगा, लेकिन कैसे आया अब इस चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर देखिए 3 है, तो 3 से कोई एक काटिए, 3 से काटेंगे 4 हो गया, और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये 60 हो गया और ये नंबर कितना बच गया? 18। अब इन दोनों नंबर का क्या करेंगे? आप एलसीएम निकालेंगे। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए 6 का 18, इसका ला करके गुणा कर देंगे ना, तो इनका जो एलसीएम है ना ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे एलसीएम पता चल गया, और हमसे ये किस में आएगा? आप कहेंगे सर ये मिनट में आएगा। ये किस में आएगा? मेरा मिनट में आएगा। यानी इतने मिनट के बाद वे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, लेकिन हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा है ना, तो ये जो मिनट है ना इसको हम लोग क्या करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे। जब 60 से भाग दें यानी कितनी बार में कट जाएगा? 3 घंटे। यानी आप बता सकते हैं कि वे घंटियां जो है 3 घंटे के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए कितने बजे पे बजी थी? 8 बजे पर बजी थी। फिर पुनः ये कब बजेंगी? तो क्या करेंगे? 3 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 AM। ठीक है, आप बता सकते हैं कि वे तीनों घंटियां पुनः एक साथ कब बजेंगी? 11 बजे बजेंगी। सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। देखिए दो संख्या, ये तो कर लेंगे आप, ऐसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इसलिए मैं रहने दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि P एक प्राइम नंबर, यानी क्या दिया गया? P इज एक क्या ये प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है, तो P और उसकी उत्तरवर्ती संख्या पूछा गया आपसे, उत्तरवर्ती संख्या का एलसीएम आपसे पूछा गया। देखिए मैं इस प्रश्न को सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, बस एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको वैल्यू लेकर के बताऊंगा ना तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 5, 7 कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। और ये कैसा नंबर? आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है मीन्स अभाज्य संख्या।
जो 5 है ना, ये कैसा नंबर आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है। जैसे ये प्राइम नंबर है ना, और उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, उत्तरवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, जस्ट इससे अगली वाली संख्या। जस्ट क्या करेंगे, इससे अगली वाली संख्या, तो इससे अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, यानी जो भी प्राइम नंबर है इसका करना क्या, आपको प्राइम नंबर का कहा गया p और उसकी उत्तरवर्ती संख्या। तो जो यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, इसकी जो उत्तरवर्ती संख्या में अगली संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 6 आ गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब भी अगर प्राइम नंबर है और यहाँ पे अगला जो भी नंबर आएगा तो प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए मुझे डायरेक्ट इनका आपस में मल्टीपल करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। इनका जो एलसीएम कितना आ गया, आप कहेंगे सर 30 आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो p है ना, आप कहेंगे सर जो p है ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये p एक प्राइम नंबर है, तो जो इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी मीन्स अगली संख्या जो होगी, आप कहेंगे तो p प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगली जो उत्तरवर्ती संख्या यानी इसमें एक जोड़ना हो। जैसे 5 में हम लोगों ने एक जोड़ा तो 6 मिल गया, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, p प्लस 1 मिलेगा। अब देखिए संख्याएं पता चली, अब पूछा कि इनका एलसीएम पूछा है ना, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे। इनका क्या करना होगा, आपको मल्टीपल करना होगा। यहाँ से करेंगे तो p और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर यही इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ पीडीएफ मिलेगी, एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, डाउनलोड इसको रजिस्टर करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो YouTube वाला सेक्शन देखिए, YouTube PDF, इसी के अंदर आपको इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। बाकी जिन्हें कोर्स परचेज करना है तो अभी भी देखिए 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स में मैंने आपको करीब 9 चैप्टर समाप्त कर दिया, लगभग 9 चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रिंटेबल नोट्स मिल रहा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। बस अब रहने दे रहे हैं।